नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश की राजधानी गुलाबी नगरी में ट्रैफिक जाम की समस्या सालों से है, लेकिन चाहे वीआईपी शादियां हो, विशेष आयोजन हो या फिर बारिश का टाइम हो, गुलाबी नगरी का जो ट्रैफिक है वो लाल हो जाता है और जनता परेशान। लेकिन अब आने वाले दिनों में लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार गंभीर है। हाल ही में शहर में हुई एक खास शादी जिसकी चर्चा लगातार हुई और उसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा और ये जाम अब कई पुलिस अधिकारियों पर भारी पड़ रहा है। एक विधायक के शादी समारोह में लगे जाम पर पुलिस मुख्यालय सख्त है। जयपुर के स्पेशल सीपी से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय ने एक आईपीएस और एक आरपीएस समेत 6 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। यह पहली बार है जब ट्रैफिक जाम पर जिम्मेदारों से जवाब मांगकर जिम्मेदारी तय की जा रही है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट है। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस के मामले में यह कहावत देर आए दुरुस्त आए जैसी साबित हो रही है। लाडनू विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी को हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन उस दिन सीकर रोड पर जो ट्रैफिक जाम लगा था उसका चालान अब पुलिस के अधिकारियों के नाम कटा है। जयपुर में 9 मार्च को कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर की शादी हुई थी। राजधानी के सीकर रोड स्थित एक रिजोर्ट में आयोजित इस शादी समारोह के दौरान कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। अब पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए एक आईपीएस अधिकारी समेत 6 पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल ये शादी कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर और आरजेएस अधिकारी कोमल मीणा की थी, जो हरमाड़ा इलाके में स्थित एक रिजोर्ट में आयोजित की गई थी। इस समारोह में सत्ता और विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। इसके अलावा कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी शादी में पहुंचे थे। राजधानी में लगा एक लंबा जाम कुछ पुलिस अधिकारियों के लिए गले की फांस बन गया है और उन पर कार्रवाई की गई है। एक आईपीएस अधिकारी और कई अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जाम लगने पर कार्रवाई हुई है और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जाम लगने पर अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई हो। दरअसल 9 मार्च को कांग्रेस के लाडनू से कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर की शादी हुई और उसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। उसमें रोड पर जाम के चलते सीकर रोड पर काफी बड़ा लंबा जाम लगा और उसमें कई वीआईपी फंस गए। वीआईपी फंसने के बाद जो है कार्रवाई होना तय थी, तो कार्रवाई हुई कुछ पुलिस अधिकारियों पर जो कि पहली बार हुई है जाम में फंसने पर। दरअसल स्पेशल कमिश्नर ओम प्रकाश पिछले कई दिनों से इस मामले की बारीकी से जांच कर रहे थे। 1 महीने तक चली इस जांच में सीसीटीवी फुटेज और ड्यूटी चार्ट को खंगाला गया। जब ये साफ हो गया कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में भारी कोताही बरती गई थी और कई वीआईपी भी इस जाम में फंसे रहे, तब जाकर अब अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। राजस्थान पुलिस में ये पहली बार देखा जा रहा है कि 1 महीने पुराने ट्रैफिक जाम के लिए इतने बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। कार्रवाई की इस लिस्ट में एसीपी चोमू, आईपीएस अधिकारी उषा यादव, किशोर सिंह भदौरिया, टीआई मंजू चौधरी, हरमाड़ा के एसएचओ उदय सिंह, संपत राज और नवरत्न धोलिया जैसे कई नाम शामिल हैं। वीआईपी कल्चर का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है। जनता इससे परेशान होती है, लेकिन एक विधायक की शादी में ट्रैफिक जाम के कारण कार्रवाई होना बहस का मुद्दा बनता दिख रहा है। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। अब आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में 19 अप्रैल को जो है वो आखा तीज है और आखा तीज को अबूझ सावा माना जाता है और हजारों शादियां जयपुर शहर में उस दिन होने जा रही हैं। उस दिन भी आम लोग इस जाम में फंसेंगे और कई गुना जाम जो है पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। लेकिन आम लोगों की ये कहानी रोजाना की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग रोजाना किसी न किसी तरह के जाम में फंसते हैं और उन पर जो है ये उनके लिए रोजाना का दिनचर्या का काम हो गया है और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन इस शादी वाले मामले में जो ये विधायक की शादी का मामला है, इसमें वीआईपी के जाम में फंसने के कारण जो है ये कार्रवाई की गई।
कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो सबसे बड़ी बात कि अब जिम्मेदारों को जिम्मेदार बना करके उनसे जवाब मांगा जा रहा है, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है और इससे ये उम्मीद जगी है जयपुर की जनता को कि अब गुलाबी नगरी में ट्रैफिक जाम से उन्हें क्या निजात मिल पाएगी। आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के जो सवाल हैं उन पर नजर डालते हैं। और सबसे पहला सवाल तो यही कि वीआईपी कल्चर जनता का क्या टॉर्चर है, चाहे वो वीआईपी शादियां हो, वीआईपी आयोजन हो या फिर अन्य राजनीतिक दलों के आयोजन ट्रैफिक जाम कर जाते हैं। इसकी कीमत आम जनता को क्यों चुकानी पड़ती है, ये पहला सवाल। सवाल नंबर 2 कि जाम में फंसे थे वीआईपी, क्या इसीलिए हुए कार्रवाई? क्योंकि आए दिन मतलब आप देखेंगे कि पिछली सरकार के वक्त भी जाम लगते थे, लोग फंसे रहते थे, लेकिन कभी कोई चर्चा नहीं होती थी आम लोगों की परेशानी को लेकर के। लेकिन इस बार क्या कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी, कार्रवाई होगी ताकि लोगों को जाम से निजात मिल पाए? सवाल नंबर 3 महत्वपूर्ण सवाल है इस बात को लेकर के कि जाम से कैसे बचेगी जनता, कब तय होगी जिम्मेदारी, ये सवाल भी आज हम पूछेंगे। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। और जैसे मैंने कहा कि ये अभी का एक दिन की बात नहीं है, ये साल दर साल इसी तरह की व्यवस्था गुलाबी नगरी में देखने को मिलती थी। लेकिन पहले कभी किसी से जवाब नहीं मांगा गया, पहले किसी जिम्मेदार को यह कहकर के नोटिस नहीं हुआ कि आम लोग क्यों परेशान हैं, आपकी जिम्मेदारी कहाँ है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ आर तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर प्रवक्ता। हमारे साथ एसपी मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अनिल गोटवाल साहब हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और शेखावत जी, आपसे शुरुआत की नोटिस जारी हुए हैं एक वीआईपी शादी में जनता की परेशानी पर, तो क्या अब हम उम्मीद लगाएं इस बात को लेकर के कि अब जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पहले के जैसे नहीं, इस सरकार में तय भी होगी, जनता को इस ट्रैफिक जाम से निजात भी मिलेगी, सरकार इस बारे में संवेदनशील है, गंभीर है? हेमंत जी, जैसी प्रकार से आपने ओपनिंग में 3 सवाल पूछे। वीआईपी का ट्रीटमेंट पहली बार हुआ, लोगों को स्पष्टीकरण मांगा गया अधिकारियों से। दूसरा, जाम से आप कैसे निजात देंगे? आप इम्पोर्टेंट सवाल यही है। जिस प्रकार से आप देखिए कि वाहनों का, चाहे राजस्थान के किसी भी जिले में चलो, राजधानी जयपुर है, सही बात है, जयपुर बसेगा और बसेगा, ट्रैफिक भी होगा जाम, लोगों के साधन भी चाहिए। और साधन चाहिए तो क्या जयपुर शहर में जो पुराने जो अतिक्रमण किए हुए हैं, सड़कों को छोटा किया हुआ है, वो आज के साल से नहीं, कई सालों से, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए आदरणीय भजनलाल जी की सरकार थी। इन्होंने जेडीए के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से प्रयास किए और अतिक्रमण हटाए भी गए। चाहे मानसरोवर से लेकर के देखिए सांगनेर तक देख लिया कितना अतिक्रमण किया हुआ था, उसको चौड़ी करने का सड़क का काम किया। जहां तक सीकर रोड की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें आप ये बता रहे हैं, जो टोडी के आसपास के कोई रिसोर्ट है, उसमें ये जगह थी शादी का, उस चौंक पुलिया से लेकर के सीकर रोड तक, बाईपास तक जो आता है, उसमें किस प्रकार की रोडें थी, उन रोडों को सुदृढ़ीकरण करने का काम किया। बीआरटीएस जो एक समस्याएं थी जो उस समय लेके आए थे वो अच्छी थी, लेकिन ट्रैफिक बढ़ना, लोगों को यहाँ पर ज्यादा संख्या होना, लोग रहने लगे, उनकी दिनचर्या होने लगी, रोजगार के साधन यहाँ राजधानी में है, तो इस कारण से उसको निजात दिलाना जरूरी था। आज वो एक्सीडेंट होते थे, उसमें कम करने का काम किया। जहां तक आप ये देखिए कि मेट्रो फेज 2 की बात आ रही है, मेट्रो फेज 2 के अंदर बजट में प्रावधान किया गया और केंद्र सरकार के सहयोग से 50-50 का रेशो बने, जयपुर में मेट्रो जाल बसे। जो जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, उसी क्षेत्र के टोडी तक ये मेट्रो जाएगी और उसके कारण से ट्रैफिक को हम कैसे करें। दूसरा ये बात है कि सपोज करो ट्रैफिक कहाँ का है, उसके चिन्हीकरण किया जाए, गाड़ियों का कितना साधन है उसका किया जाए। उसके लिए एआई की एक बैटरी जो हो सकता था, वो सरकार ने संसाधन उपलब्ध कराए, ट्रैफिक पुलिस को भी, जेडीए को भी। जेडीए का एक कंट्रोल होता है, वो एक मैप बनाती है कि किस प्रकार से हम ट्रैफिक को जयपुर के अंदर बनाएं। पार्किंग की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था भी की, अंडरपास की व्यवस्था है, अंडरपास की व्यवस्था की गई है। रेलवे के जो आ रहे हैं, चाहे BORO हो या BUR हो, ओवरब्रिज हो या अंडरब्रिज हो, उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किए गए, कैसे न कैसे करके एक सही ट्रैफिक चले। जो अतिक्रमण है उन अतिक्रमण को हटाया जाए, ट्रैफिक के लिए सिग्नल फ्री हो,
कोई ऐसे चौराहे थे या तिराहे थे जहां पर बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं थी, तो ट्रैफिक बार बार में जाम हो रहा था, उसको भी कम करने का काम इस सरकार ने किया, जो प्रशासन के सहयोग से, लोगों के सहयोग से करने का प्रयास किया है। फिर भी कहीं पर कई समस्या हैं, सरकार उसका समाधान करेगी। चाहे वीआईपी कल्चर की आपने बात करी, वीआईपी कल्चर जनता के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि है तो स्वाभाविक रूप से लोग उसके पास सभी लोग आएंगे, क्योंकि उसके पास जनप्रतिनिधि के साथ है, विधायक तो आएंगे जी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि उसकी व्यवस्था के लिए क्या प्रशासन हो सकता है उस स्थान के ऊपर। ऐसे स्थान पर हम व्यवस्था कर लें जहां पर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, वो भी एक सोचनीय विषय है। अगले को वीआईपी को देखना चाहिए, वीआईपी को भी देखना चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी अपनी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए। दोनों बातें आपने बताई, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है सर, वो ये कही है कि ये सरकार टालम टोल नहीं करती है। जैसे पिछले चला आ रहा था, कोई देखने वाला नहीं था, जाम हो रहा है तो हो रहा है, लग रहा है लोग फंस रहे हैं। तिवारी साहब, अब भजनलाल जी की सरकार है, फंस रहे हैं तो जिम्मेदारी तय की जा रही है, और उनसे पूछा भी जा रहा है कि जाम क्यों लग रहा है, और उसको हटाने के लिए पूरी तैयारी भी है। बोलिए सर। हेमंत, मुद्दा आपने समकालीन उठाया, क्यों? सबसे पहले बधाई न्यूज 18 को जी। राजधानी राजस्थान की जयपुर, और राजधानी में लाखों आदमी हर बार आते हैं रोजगार का अपना ढूंढने के लिए अवसर। इसमें कोई दो राय नहीं कि जयपुर अब मेट्रो शहर बन गया। अशोक भाई ये नहीं कह पाए कि हमने 2.5-2 साल में क्या किया। अगर मेट्रो का चालन अगर चलाने का अगर पहले कोई सपना देखा तो हमारे जननायक अशोक गहलोत ने देखा। अगर लो फ्लोर बसें चलाने के लिए कि शहर के अंदर बड़ी बसों से ट्रैफिक जाम होता है, अशोक गहलोत जी ने राजधानी में लो फ्लोर बसें चलाई ताकि छोटी बसें सड़क के भीतर चले तो ट्रैफिक को जाम नहीं करना पड़े। अशोक गहलोत जी ने कोचिंग हब बनाया। गोपालपुरा के हजारों कोचिंग जो सेंटर चलते हैं, हजारों बच्चे सड़क पर पार करने के लिए एक्सीडेंट में हो जाते हैं। हमने कोचिंग सेंटर बना करके प्रतापनगर में रख रखा है। पिछली बार भी मैं आया था आपकी डिबेट में। ये सरकार उस कोचिंग हब को ही देखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा संचालकों का कैसा दबाव है? जयपुर की जनता मरती रहे, लेकिन हम कोचिंग संचालकों के आगे नतमस्तक हैं। उनको हम किराए पर नहीं देना चाहते या हम उनको बेचना नहीं चाहते। सबसे बड़ा सवाल है कि ये इलाका है जहां पर ये जो कुछ घटना हुई है ट्रैफिक जाम की, जिसमें मंत्री फंस गए, मुख्यमंत्री फंस गए, तो वीआईपी की तो आपने उठा दी मुद्दा। 4 दीवारी के भीतर तो 24 घंटे रहता है। ये इलाका दिया कुमारी जी का आपको याद होगा हेमंत, इसी इलाके में मुझे याद है, मुझे ये भी पता है कि ये जो अभी रिक्शा वाले हैं सबको बैन करके के इसका प्लानिंग अभी हाल ही में 4 दीवारी के भीतर की गई है। मैं कह रहा हूं, मुझे ये भी याद है कि आपके टाइम में करीब 11-12 किलोमीटर का मेट्रो फेज था, और आज वो दिन है कि 41 किलोमीटर का फेज 2 का स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट ने दी है। ये जो बात कर रहे हैं हरमाड़ा से लगा करके विद्याधर नगर, नारायण सिंह सर्किल, जयपुर एयरपोर्ट, गांधीनगर, ये सब कवर होकर के प्रहलादपुरा तक मेट्रो स्टेशन जाएगी। जी मैं कह रहा हूं स्वागत योग्य है। जो काम हमने शुरू किया उसको आगे बढ़ाए ना। रामगंज चौपड़ से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक की जो चाल चल रही है, वो पहली बार आपने ये तो कहा कि हमने शुरू किया उसको आगे बढ़ाए, नहीं तो आप हमेशा कहते हैं हमारे काम को तो रोक दिया, इन्होंने बंद कर दिया। अरे रोक, मैं फिर कह रहा हूं मैं कह रहा हूं रामगंज बाजार से लेकर के वो चौपड़ से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर का जो हमारा भावी प्लान था उसको रोक रखा इन्होंने। आज अगर देश के प्रधानमंत्री ने, देश की कैबिनेट ने, आज मैंने अभी टीवी पे देखा कि उन्होंने जयपुर को ये 47 किलोमीटर की सौगात दी है जो प्रहलादपुरा से लेकर के टोटी तक जाएगी। कांग्रेस के जमाने में कोई जनता के लिए अच्छे काम उनको आगे बढ़ाओ ना। स्वागत योग्य, कौन मना करता है? अच्छे काम करोगे तो हम भी आपके साथ में, लेकिन आप केवल राजनीतिक द्वेष के कारण से अगर रोकते हो वो है गलत बात। मैं कह रहा हूं आप कोचिंग हब को क्यों नहीं देना चाहते हो? किराए पर दो या बेच दो, सख्ती करो। आप पूरा टोंक रोड जाम रहता है, इसके बारे में कोई नहीं करेगा। लो फ्लोर बसों के अलावा आप हर बार कहते हो लाल रंग का रिक्शा यहाँ चलेगा, पीले रंग का रिक्शा यहाँ चलेगा, गुलाबी रंग का रिक्शा चलेगा। वो कागजी हवाई है। हमने कब मना किया?
आप जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में आपने कहा इतने हजार रिक्शा यहां चलेंगे, इतने हजार रिक्शा, कौन कर रहा है उसको? और सबसे बड़ी बात है हेमंत, 40 लाख 50 लाख का शहर, ये गोठवाल जी बैठे हैं, केवल 1000 ट्रैफिक का नफरी है जयपुर शहर में। 1000, 50 लाख लोगों की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए हम कहां जाएंगे? ठीक है पुलिस गोठवाल जी, व्यवस्था में बदलाव करो, गोठवाल साहब, नए आप कांस्टेबल भर्ती करो। ये ट्रैफिक से कैसे निजात मिलेगी? ये तो पहली बार, आपने भी नहीं देखा होगा कि ऐसे जिम्मेदारों से पूछा जा रहा है कि भाई ट्रैफिक क्यों जाम हुआ, पहले तो ये नहीं हुआ था। अब इस सरकार में लगता है कि ट्रैफिक जाम को लेकर के भी सरकार संवेदनशील है। नहीं, ये तो देर आए दुरुस्त आए, सरकार की अगर विल पावर है और तभी एक एक्शन एक तरह से हुआ है। मैं ये मानता हूं कि ट्रैफिक एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है जयपुर के लिए। जयपुर ही नहीं, देश के विभिन्न जो बड़े शहर हैं वहां सबकी, इवन दिल्ली के अंदर भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ रेगुलेशंस, कुछ इंजीनियरिंग और कहीं ना कहीं ये जो वीआईपी मूवमेंट है, इस संबंध में हमारी शक्ति पहली बार दिखाई दे रही है। क्यों ने हम शादियों के जो भी विवाह स्थल बनाए हुए हैं वहां को हम जिम्मेदार माने। ये ठीक है कि ट्रैफिक के जो भी हैं, आप उनको क्यों नहीं बैन करते कि भाई आपके पास पार्किंग का इतना प्लेस नहीं है तो आप कैसे अलाउ कर रहे हैं इतने व्हीकल आने के लिए? उनकी पार्किंग कहाँ होगी, ये देखने वाली भी चीज है ना। तो ये वीआईपी और उसके साथ में रोजाना वीआईपी मूवमेंट होता है, उसके अंदर भी जनता को सावधानी रुकना पड़ता है या रोका जाता है। तो ये एक जो हमारी व्यवस्था है उसमें बहुत ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि भाई कह रहा हूं, जैसे वीआईपी कल्चर है, एयरपोर्ट से ज्यादा सिविल लाइंस, आप दिल्ली में देखिए, एक हेलीकॉप्टर लगा लीजिए, वीआईपी सारे सिविल लाइंस उतरेंगे और यहाँ से एयरपोर्ट चले जाएंगे, पूरा ट्रैफिक क्लियर मिलेगा, नंबर 1। और ये वो उससे भी सस्ता है, जनता के लिए फायदेमंद है। मैं ये मानता हूं कि कुछ इंजीनियरिंग का डिफेक्ट है कहीं पर, जैसे अभी बीआरटीएस कॉरिडोर बना दिया फिर तोड़ दिया, फिर अब ये हो गया। इंजीनियरिंग का भी है, अतिक्रमण वाले भी हैं, जैसे अभी शेखावत साहब बता रहे थे कि हम अतिक्रमण के खिलाफ, और अब बार बार, जैसे अभी तिवारी साहब जयपुर का ही उदाहरण कर रहे थे, जयपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में बड़े शहरों की समस्या है ट्रैफिक की। अजमेर में मित्र साहब बैठे हुए हैं, कितना ट्रैफिक जाम होता है, बस स्टैंड से निकलो तो मित्र साहब आप तो जानते हैं, बीकानेर में कितना ट्रैफिक जाम होता है। आप बाकी दूसरे शहरों में देखिए कितना ट्रैफिक जाम होता है। जोधपुर का मैं बता दूं, यहाँ पर ये कृषि भवन और आसपास बस स्टैंड का कितना ट्रैफिक जाम होता है रोजाना शाम को, क्या हालत होती है। ये हर शहर की समस्या है मित्र साहब, और सरकार इस पर ये एक्शन काम करेगा मित्र साहब? देखिए हेमंत, आज जो केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई और उसके बाद में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो घोषणा की और राजस्थान के संदर्भ में की, मेट्रो की, जैसा आपने जिक्र किया, उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि जयपुर की जो आबादी है वो 50 लाख से ऊपर चली गई है। आप देखिए कितना बड़ा आंकड़ा उन्होंने सरकारी स्तर पर बताया जयपुर का, कि जयपुर की आबादी, अभी क्या नाम से तिवारी साहब ने भी कहा, लेकिन आज अधिकृत रूप से मंत्री ने भी कहा है कि जयपुर की आबादी 50 लाख से ऊपर पहुंच गई है। जिस शहर की आबादी 50 लाख से ऊपर पहुंच गई है, क्या उस आबादी के अनुरूप आपने वहां ट्रैफिक मैनेजमेंट किया है? क्या उस आबादी के अनुरूप आपने कोई पार्किंग स्थल बनाए? हेमंत, मेरा ये कहना है कि मुकेश भाकर की शादी तो सीकर के रोड पर हुई थी, जहां पर हम कह सकते हैं कि जयपुर शहर के बाहर है। वहां जब जाम की स्थिति ऐसी रही, और ये जांच भी इसलिए हो रही है कि वहां पे बड़े बड़े अधिकारी फंस गए, डीजीपी स्तर के अधिकारी फंस गए, तब जाके आपने ये एक्शन लिया है। आम व्यक्ति रोज फंसता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आम व्यक्ति कई किलोमीटर तक जाम में फंसा रहता है, शादी के कारण ही नहीं, छोटे छोटे और दूसरे कारण भी क्या नाम से वो जाम के अंदर फंसा रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो मामला भी, थोड़ी सी बारिश होती है ना मित्तल साहब, तो हर जगह ऐसे ही हालात हो जाते हैं, चाहे सीकर रोड ले लो, अजमेर रोड ले लो, हाँ। या इधर सोडाला ले लो, या फिर इधर आप आओ तो गोपालपुरा बाईपास ले लो, सारे शहर में इसी तरह की हालत होती है। हेमंत जी, मैं कल जयपुर में था और मैं आपको सही कह रहा हूँ, इस ट्रैफिक जाम के कारण दोपहर बाद, यदि आपके सवेरे काम है तो सवेरे आपने काम कर लिए, लेकिन उसके बाद जयपुर में रुकने की इच्छा नहीं होती। इतना ट्रैफिक होता है, इतने लोगों को परेशानी होती है। मुझे लगता है कि क्या नाम से इसमें सरकार को कोई बड़ा
परिवर्तन करने की जरूरत है, ताकि आम व्यक्ति जो है तो ये वो पिछली क्या नाम से सरकारें सड़कों पे अगर सोचती, पीछे की सरकार में अगर इस पर कोई कार्य योजना बनाई जाती, अमल में लाते, तो आज उसका जयपुर भुगतान नहीं शहर करना में पड़ता। परकोटे खुलाने का श्रेय भी कांग्रेस को ही है। क्या तिवारी साहब? हेमंत, 4 दीवारी में जयपुर शहर के परकोटों को खुलाने का बड़ा ताकतवर निर्णय लिया जननायक अशोक गहलोत ने। जो परकोटों पर अतिक्रमण कर रखा था, सैकड़ों और जगह कई सालों अतिक्रमण से हुआ, उसका व्यापारियों श्रेय भी ने, ले लीजिए। हाईकोर्ट का निर्देश था, तिवारी साहब, पक्का जो मन बाकी जगह बनाना चाहिए। अतिक्रमण हो रहे ट्रैफिक को हुए हैं, अगर उनका श्रेय भी लेते हैं क्या? मैं कह रहा हूं जनपद को भी चौड़ा करा हमारे कांग्रेस के शासन में। ठीक है। हमने न्यू सांगानेर को बनाया कांग्रेस के शासन में। ठीक है। हमने टनल शेखावत बनाई साहब। कांग्रेस के शासन में। घाट गेट को हमने जाम मुक्त बनाया। तो ये हमने हालत क्यों सुगम होती है अगर यातायात आपने बनाने सब की कुछ कर शुरुआत दिया था? करी। तिवारी जी, हाथी का दांत खाबा का और दिखावा का और, आबादी अगर हर बार आप बढ़ेगी, बोलते आज हो 50 कि लाख। भाई हमने ये कर दिया वो कर दिया, मैं तो कह रहा समस्या हूं, क्यों पैदा हो गई? लेकिन शेखावत साहब, अभी मित्तल साहब ये कह रहे हैं, अतिक्रमण अधिकारी है। फंसे, बड़े मैं लोग कह रहा फंसे, हूं, तो जान आबादी याद आ गया। बढ़ेगी तो आए ये दिन बारिश हो समस्या जाए, आएगी। आयोजन हो जाए, हर दिन जनता पिसती है, फंसती है। मैं कह रहा हूं, छोटा शेखावत काशी साहब। है जयपुर। आए दिन धार्मिक आयोजन होते ठीक है, हैं, ठीक है बड़ा सर। शहर है, राजनीतिक कार्यक्रम होते ठीक है हैं। सर। मैं कह रहा हूं, जिस दिन कोई कार्यक्रम है अखबारों में छपना तिवारी चाहिए। साहब, ये आप रूट बोल तो यहाँ रहे से हैं, लेकिन डाइवर्ट आपका होगा। आयोजन हम जब रामलीला मैदान में शहर के बीच में जाकर के होता है और उस जिद पे रहते हैं ना कि हमारे को यहाँ पर यही करना है, तब भी वही सवाल होते हैं। तो ये आप लोगों को भी सोचने वाली बात है। परमिशन क्या करेंगे? लेके परमिशन करते हैं कैंसिल भाई, कर दे ये तो आप हंगामा कर दो जी। ये तो लोकतंत्र खतरे में आ गया है। हमारे को तो देखो प्रदर्शन धरने की अनुमति नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें सबको ध्यान में रखनी होगी, सब पर लागू होता है। तिवारी साहब, यहाँ पर सब त्रिपोलिया गेट पर राजनीतिक कार्यक्रम होते थे, हाईकोर्ट ने बंद कर दिया। म्यूजियम पे कार्यक्रम होते थे, हाईकोर्ट ने बंद कर दिया। नियमों का तो पालन हम हाईकोर्ट कर ने ही क्या रहे ना, हैं ना। आप लेकिन लोगों ने नफरी जिम्मेदारी को से कह बढ़ाओ। करके स्वतः संज्ञान तो नहीं लिया ना सर ये। लेकिन शेखावत साहब बोलिए। देखो कि जैसे कि तिवारी जी वरिष्ठ आपके कांग्रेस के नेता भी हैं, और कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि जयपुर की व्यवस्था के बारे में ये कह रहे हैं कि साहब कैसी वैसी व्यवस्था है। अतिक्रमण किसने करवाया? साल आपके रहे, पूरे फुटपाथों पर आप अतिक्रमण आप करवा दो और एक का श्रेय ले लो कि साहब ब्राउंडे हमने खाली करवाई। उसमें व्यापारियों ने भी सहयोग किया, जनता ने सहयोग किया और पार्टियों ने भी सहयोग दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जनता का सहयोग दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन आपने बनाया मानसरोवर से चांदपुर तक 9 किलोमीटर का। क्या आपने उसकी देखी कि कितने लोग आते हैं, नहीं आते? कई सालों तक मेट्रो घाटे में चलता रहा। अरे को बनिए की दुकान है क्या पार्टियां? देखो अब नहीं बोलो बीच में। मैं कह रहा हूं ये बनियों राजनीतिक की दल कोई देखो आप कहां से आ गए? दुकान है कि क्या हर सुनना बार को आप लाभ आदमी में आप लेके तिवारी जी जाओगे। सुनना चाहते आने नहीं? वाले अरे 50 आप साल सुनिए बाद ना, जयपुर का आप रोड सुनने मैप नहीं क्या होगा चाहते। इसके लिए अब सोचना पड़ता है। आपके बीच में बोल रहा था क्या? मैं नहीं बोल रहा था ना, आपने कहा, मैं उसी की बात के कह रहा हूं। दूसरा कहा कि हमने लो फ्लोर बसें, कोई बात नहीं। और कैसी बसें? बड़ी बसें उस समय चलती थी आपके समय में, और ट्रैफिक व्यवस्था यदि ज्यादा हुई, छोटी बसें चली है, आज भी चल रही है। ई रिक्शा आए, ई रिक्शा का निर्धारण किया कि आपको यहां से यहां तक चलाना है। ई रिक्शा को पूरे जयपुर में खराब नहीं करना है, क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो रहे चल रहे हैं क्या? स्पोर्ट जो क्षेत्र हैं उसको कम किया, और ई रिक्शा जैसी चीजों के लिए लोगों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन उनका निर्धारण करने का काम किया कि आपको यहां से यहां चलाना है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 5-6 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम पैसा मिलकर के उनका हो, लेकिन उसका स्थान तो तय करो। कांग्रेस के समय वो स्थान ही तय नहीं किया। 20-20 किलोमीटर दूर चलाओ। अरे आप सुन लो ना, आपके समय में बोला क्या? आप सुनना नहीं चाहते। दूसरा ये मैं कहूंगा आपका, ट्रैफिक के लिए कि साहब नफरी, आपने कौन सी भर्तियां निकाल दी? आदरणीय भजनलाल जी की सरकार आई है और जिन्होंने पेपर लीक किए उनको अंदर भेजने का काम किया, आपने तो उनको प्रोत्साहन किया, पुरस्कार देने का काम किया। हम तो हैं, मैं आपके जो पाप किए हुए हैं उनको, जनता को रिलीफ देने का काम यदि भजनलाल सरकार करे, आप उसको नहीं करो। आप देखो मैं काउंटर करना, आप कर लेना बीच के अंदर,
मैं कह रहा हूं कि भजनलाल जी ने किया और गहलोत जी ने क्या किया, उन्होंने ये बता रहा हूं, वो होटलों में सरकारें चलती तो क्यों करेंगे ठीक है, वो ठीक है, जल्दी एक से दूसरे को टिप्पणी निपटाने में। है। मैं तो ये कह रहे बेकार की बात है, मुद्दा होटलों क्या में है? इनका आप रहना, होटलों में ले मैं जाते तो हो, कह रहे मुद्दा होटलों में मुद्दा क्या ये जब है, तो सरकार मुद्दा नहीं ये है चलती थी कि आपकी। अगर आप संज्ञान ले लेते, अगर नहीं, ध्यान दे मुद्दा नहीं, देते ये तो जो ये बात हालत कह नहीं रहे होता। तो ये मानेंगे नहीं, अरे क्या वीआईपी आपके, ये बेकार की वीआईपी बात है। मूवमेंट का आज आपको शासन जानकारी में आपको कौन बंटाधार है? को जिम्मेदार कौन एक ठहराए? जिनको कौन बुला है? रहा हूं, आज वो शासन कैसे में मूवमेंट भजनलाल होना जी चाहिए। है, अशोक भाई जो है। गोठवाल जी ने कहा आज कि जनता ट्रैफिक इनसे की व्यवस्था प्रश्न के पूछ लिए रही है। यदि सरकार यदि आज प्रयास इनका कर रही काम है, है। मित्तल जी कह रहे हैं तो ये प्रयास नहीं मान रहे। मैंने कहा कि मेट्रो का आपने 9 किलोमीटर बनाया, क्या फैसिलिटी देखी क्या उसमें? ठीक है, एक छोटी छोटी मेट्रो दो यदि दो सेकंड दो फेज टिप्पणियां का 10 41 सेकंड के किलोमीटर मित्र का आ गया। साहब, सुझाव आप अब कैसे ट्रैफिक जाम पर निजात मिल पाए, छोटा सा सुझाव, बिल्कुल समय नहीं है सर। देखिए देखिए हेमंत, जो वीआईपी शादी होती है, वीआईपी समारोह होता है, उसमें वीआईपी लोग आते हैं। कई बार मैंने देखा है कि पुलिस वाले ये कहते हैं साहब आगे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आप अपने वाहन को आगे न ले जाएं, लेकिन सांसद मंत्री अपने वाहनों मानते को नहीं आगे है। ले जाते हैं, जिससे सबको भागते पालन नहीं करना है। होगा सरकार के साथ साथ, ये बात है। गोठवाल साहब, क्या सुझाव देना चाहते हैं? आपने तो बहुत करीब से देखा है जयपुर की व्यवस्था को। देखिए, ये जो अतिक्रमण की बात आई है, अतिक्रमण भी एक पॉइंट है। उसके अलावा जो जो मैरिजेज गार्डन है, आप कलकत्ता में जाइए, वहां सिर्फ आप मैरिज गार्डन के अंदर आप शादी कर सकते हो, बाहर एक भी गाड़ी खड़ी नहीं रहेगी। तो ये वो रेगुलेशन उन्होंने कर दिया, तो यह कमिश्नर को लागू करना पड़ेगा कठोरता से, और सभी के लिए समान रूप से करना कठोरता से पड़ेगा। लागू करना चाहिए। दूसरा, जी। मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ट्रेन का, ये जो मेट्रो का आया है, ये व्हीकल कम करेगा रोड के ऊपर। और एक ही जो हमारे रेड लाइट जो एरिया दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वो फायदा हुआ कि ये रेड लाइट सिग्नल ही हटा दिए। आपके फ्लाईओवर और इस तरह का जो धोला कुआं, जयपुर जो को और एक विकसित बदलाव बनाना हुआ होगा, था, ये तो तभी स्थायी समाधान हो सकता है। ये बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के भजनलाल सरकार अब इस बात को लेकर के एक्शन में है कि जनता को किसी तरह की परेशानी ट्रैफिक जाम को लेकर के नहीं हो, इसके लिए एक सुदृढ़ कार्य योजना बना करके काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि धरातल पर उसका असर जल्द देखने को मिलेगा और जनता को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी।